हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू गॉड फादर, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, यीशु के लहू की जय, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुबह सुबह के लिए। परमेश्वर ने हमें ये दिन दिखाया है कि हम उसके भवन में आकर उसके नाम के आराधना में स्तुति कर सकें। हालेलुया। परिस्थितियाँ कैसी भी हो, मौसम कैसा भी हो, हालात कैसे भी हो, परमेश्वर एक सा है, वो कभी भी नहीं बदलता। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सबको जय मसीह की। वंस अगेन दिस इज रेवरेंड तिमोथी ग्रीट्स एंड वेलकम्स यू ऑल इन द स्वीट नेम ऑफ लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया, हम इसमें मग्न और आनंदित हो। हालेलुया। आज महीने का आखिरी रविवार और जनरली लेमन चर्च को चलाते हैं, लेकिन लेमन तो नहीं है, तो हमने सोचा कि आज हम आराधना भी करेंगे। वचन तो ज़रूर होगा, लेकिन एक गीत को लेकर हम उसके अर्थ को समझने जाने की कोशिश करेंगे। वचन की सीरीज़ में ही हम पढ़ेंगे। पहले हमने सुना था हमारे अंदर से हेरोज को निकालना है, हिपोक्रेसी को निकालना है और धार्मिकता का जीवन हमें जीना है। हमारे हृदय को शुद्ध करना है। जब हमारा हृदय शुद्ध होगा तभी हम यीशु को, परमेश्वर को देख पाएंगे यीशु मसीह के द्वारा। पवित्रता किसके द्वारा प्राप्त होती है? यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। मेरे मुख्य शब्द हमारे हृदय के विचार जिंदा खुदावन आपको कबूल हो, इसलिए फिर एक बार प्रार्थना विनंती करते हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई दीजिए और हम सबों से आप पवित्र आत्मा के द्वारा बात कीजिए। हर एक सुनने वाला आत्मा के कानों से सुने, सबके स्वीकार विश्वास करें और आपके लिए फल आने वाला हो, ऐसा होने दीजिए। पहले स्वयं को शुद्ध करें, अपने घराने को शुद्ध करें और मसीह के साथ पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा की अगुवाई में शैतान को कुचलें और स्वर्गराज को महिमा लेकर आएं। पिता परमेश्वर अपने जीवन में, अपने घराने में परमेश्वर का नाम पाक रखें। उनके द्वारा लोग जाने कि परमेश्वर अति पवित्र है और यीशु पुनरुत्थित है, और पवित्र आत्मा के द्वारा हम जब जीवन जीते हैं हम मुकुट की ओर बढ़ते हैं और कोई हमसे वो छीन नहीं सकता। पिता परमेश्वर प्रार्थना विनंती करते हैं, हर एक सुनने वालों को जब हम यीशु के नाम में छुपाते हैं पैदा होने दीजिए। आप हर एक की अगुवाई करें और हर एक सुनकर दूसरों के साथ इस भोजन, रोटी, सामान को, जल को बांटें और पिता परमेश्वर आत्मा को बचाने वाले, फल लाने वाले मसीह को ऐसा होने दीजिए। हर एक टूटे हृदय के लिए तसल्ली को, कमजोर मसीह के लिए स्वर्गीय बल और ताकत को मांगते हैं खुदावन। इस वचन के द्वारा, इस गीत के द्वारा हर एक से बातचीत करें, इस विश्वास में धन्यवाद करते हैं। मेरे ओठों को अग्नि से छूकर आपने पवित्र आत्मा के द्वारा मुझ में काम कर लिया है पिता, इसलिए फिर एक बार धन्यवाद करते और मांगते हैं, होली स्पिरिट टेक कंट्रोल, टेक अथॉरिटी, टेक फ्रीडम एंड यू मिनिस्टर मी इन जीसस नेम वी प्रे, आमेन। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हमें ये तो पता है कि प्रार्थना करते रहना चाहिए, हम प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन प्रार्थना किस तरीके की करते हैं? हमने हमेशा बताया कि स्वर्गीय प्रार्थना अगर है, पवित्र आत्मा के साथ मेल खाती प्रार्थना अगर है तो प्रार्थना सुनी जाती है। कई सारे गीत हैं, हम इन गीतों को गाते हैं, प्रेज एंड वर्शिप में गाते हैं, घरों में प्रार्थना आराधना में हम गीतों को गाते हैं और हर दिन ही गाते हैं। कई गीत हमें याद भी है, बाय हार्ट हो चुके हैं, लेकिन उसके अर्थ को हम नहीं जानते, उसके अर्थ को हम भूल जाते हैं कई बार। अब जब हमने सुना कि हमको अपने हृदय को शुद्ध करना है और हमारा हृदय शुद्ध होगा तो ही वो इस योग्य होगा कि वो क्या कर सके, परमेश्वर को देख सके, और बिना यीशु के कोई परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता, परमेश्वर को नहीं देख सकता है। हालेलुया, आपको इस बात को समझना है। हालेलुया, इसलिए कि यीशु के बिना और कोई छुटकारा देने वाला है ही नहीं, और कोई गुरु है ही नहीं, और कोई सलाहकार डॉक्टर है ही नहीं। अगर और कोई ताकत आपको कोई बताता है, और कोई सामर्थ्य आपको कोई बताता है, और कोई नाम आपको कोई बताता है, तो वो आपको बरगला रहा है। आपको सावधान हो जाना है और आपको परमेश्वर पिता के पास आना है यीशु मसीह के नाम में कि हमें क्या चाहिए। हमें अनंतकालीन जीवन चाहिए, स्वर्गीय घर चाहिए, हमें छुटकारा चाहिए, हमें क्या चाहिए? मुकुट चाहिए। उस मुकुट को देने के लिए यीशु ने कीमत चुकाई। तो उस मुकुट को पाने के लिए जब हम अपने हृदय को शुद्ध करते हैं मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा, तो उसके बाद अगर हम गीत को गाते हैं, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे
इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए यह बनाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, इसको तूने बनाया। हमारा रचयिता सृजनहार कौन है? प्रेमी परमेश्वर है। और ये दिल जो परमेश्वर हमें बनाया है, किसके लिए दिया है? कि उस दिल में स्वयं परमेश्वर यीशु मसीह पवित्र आत्मा रह सके। इसलिए जब हम गीत को गाते हैं, हमें समझना है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए यह बनाया। किसके लिए बनाया है? संसार की लालसाओं के लिए, अपने हृदय में मालिश, अपने जलन, ईर्ष्या, बदला, कड़वाहट भर के रखने के लिए, कल को भर के रखने के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी लालसाओं के लिए, उसको खाली रखने के लिए और उस संसार की लालसाओं से भरने के लिए नहीं। दिल बनाया है, इसलिए परमेश्वर ने बोला, तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि, अपनी ताकत से क्या कर? प्यार कर। तो यहाँ पर गीत क्या कह रहा है? दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु। हमें अपने हृदय को यीशु को समर्पित करना है, उसके चरणों में रख देना है, और तब उस दिल को परमेश्वर क्या करते हैं? यीशु के लहू में धोते हैं, साफ सुथरा बनाते हैं, और यीशु हमारे दिल में आकर रहते हैं। और अगर नहीं पॉसिबल हो रहा है तो स्टैंजा कहता है, जब हम उससे मांगते हैं, दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाक और साफ कर, दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाक और साफ कर, गंदगी गुनाहों की तू धोकर उस खून से जो बहाया है, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए यह बनाया है। हम जब मांगते हैं हृदय आत्मा से, हमारी प्रार्थना क्या आती है? परमेश्वर हमें महामारी बीमारी से बचा, हमें हार्ट के ब्लॉकेजेस से बचा। लेकिन हम ये नहीं मांगते हैं कि हमारे हृदय की गंदगी को, गुनाह को, जो दिल के अंदर बैठा है, कब्जा जमा करके हमें गुलाम बना करके, इसको अपने लहू से धो के निकाल दे। क्योंकि स्टैंजा क्या है? दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाक और साफ कर, गंदगी गुनाहों की तो धोकर उस खून से जो बहाया, यीशु मसीह ने जो पवित्र सामर्थ्य जिंदा लहू, कीमती लहू जो बहाया, किस लिए? हमारे गुनाहों को धोने के लिए, साफ करने के लिए, हमें शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए। और हमने पिछले रविवार को सुना, यीशु मसीह के पास आते हैं, यीशु मसीह में ही हमारे जीवन को शुद्धता और पवित्रता प्राप्त होती है। तो हमें प्रार्थना करनी है पवित्र आत्मा के साथ मिल करके, पवित्र आत्मा के अगुवाई में, कि हमारे हृदय में जो पूरी दुनिया बैठी हुई है, स्वर्ग नहीं, उसको हमको क्या करना है? निकालना है। देखिए, पानी का जहाज आपको सबको पता है, पानी का जहाज, और पानी का जहाज पानी पर चलता है, ठीक है? वो हमेशा पानी पर चलता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, पानी का जहाज पानी में जब चलता है, और अगर वो पानी उस जहाज के अंदर आ जाए तो क्या होगा? क्या होगा? जहाज डूब जाएगा। जहाज डूब जाएगा, जहाज का नुकसान नहीं होगा, लेकिन उस जहाज में, उस शिप में जितने लोग यात्रा कर रहे हैं, द पैसेंजर ट्रैवलिंग इन दैट शिप विल बी डिस्ट्रॉयड, मर जाएंगे, उनका विनाश। जहाज पानी पर चलता है, पानी उसके अंदर अगर आ जाए तो वो जहाज डूब जाएगा, और उसमें जितने लोग हैं वो भी क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा, तुम संसार में हो लेकिन संसार के नहीं हो। हम अगर संसार में हैं, और संसार, इस दुनिया की सब चीजें निकाल कर, इसलिए गीत बोल रहा, दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाक और साफ कर। दुनिया अगर हमारे अंदर से नहीं निकल रही, तो ये दुनिया हमारा दिल, हमारी आत्मा, हमारा प्राण, सब कुछ लेके हमें नाश कर देगी, डुबो देगी। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, संसार में जरूर हो लेकिन संसार के नहीं हो। पानी पर जहाज, पानी का जहाज पानी पर चलता जरूर है, लेकिन पानी में डूबता तब है जब कोई गलती हो, या उसमें कोई सुराग हो और पानी उसमें भर जाए। वही पानी जिस पर पानी एक कोने से, एक एरिया से तैरकर दूसरे एरिया में हमें लेकर जाता है, लेकिन वही पानी अगर जहाज में भर जाए तो वो व्यक्ति उस पार नहीं जाएंगे, वो कहाँ चले जाएंगे?
क्योंकि यीशु मसीह को अगर नहीं लिया है तो वो विनाश भी हो सकती है, उनकी आत्मा नाश हो सकती है। केवल प्राण जाना, मौत हो जाना इतना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। पानी अगर जहाज में घुस जाए तो जहाज डूब जाएगा। संसार में जब हम रहते हैं, संसार अगर हृदय में जगह ले ले, आत्मा में जगह ले ले, शरीर में जगह ले ले, हमारी बिलोंगिंग्स में जगह ले ले, आत्मिक जीवन में जगह ले ले, हमें ऑक्यूपाई कर ले, तो हम तो जीती जागती चलती फिरती लाश है, मर चुकी, क्योंकि हम आत्मिक रूप से मरे हैं। और इसलिए गीत बता रहा है कि हमको क्या प्रार्थना करनी है कि दुनिया की सब चीजें जो हृदय में भरी है इसको निकाल दे, और क्या कर, अपने लहू से मुझे धो के पाक साफ शुद्ध कर, जो लहू यीशु ने बहाया है, और मेरे हृदय को तू क्या कर, अपने लिए ले ले जिसके लिए इसे बनाया है। और हमको भी प्रार्थना करनी है कि संसार में जरूर है, लेकिन हम संसार के लिए नहीं हैं, और संसार में रह करके केवल आत्मा को बचाना है। अगर संसार अपने हृदय में हम ले रहे हैं तो हम एक दिन जरूर ही डूब जाने वाले, अगर यीशु में हम छुटकारे को नहीं मांग रहे हैं। आपको समझ में आई बात कि दुनिया की सब चीज़ें निकाल कर इसे पाक और साफ कर, गंदगी को नाहों की तू धोकर जिस खून से जो तूने बहाया है, हमको मांगना है। ऐसी प्रार्थना हमारी हो जो आत्मिक हो, जो स्वर्गीय हो, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हो। तीसरा स्टैंजा कहता है परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, और जब हम उसके पास आते हैं लेकिन सच्चे हृदय आत्मा से, पूरे समर्पण के साथ, सच्चे पश्चाताप के साथ, वो हमको स्वीकारता है। और तीसरा स्टैंजा क्या बोल रहा है, बहुत साल मेरा तुझसे दूर, लापरवाही ने किया दूर, बहुत साल मेरा तुझसे दूर, लापरवाही ने किया दूर, अनुग्रह दया और प्रेम की आशीष, धीरज धर मुझे सिखाया है, दिल मेरा ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। बहुत साल में रहा तुझसे दूर, अपने आप से जब बात करते हैं, इसलिए हमेशा कहते हैं अपने कमरे में जाइए, अपने आप से मिलिए, अपने आप से बातचीत कीजिए। पवित्र आत्मा के द्वारा वचन को जब पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा में बताता, जब अपने आप से मिलने की कोशिश करते हैं, अपना आत्मिक जीवन ढूंढने की कोशिश करते हैं, अपनी आत्मा हृदय को ढूंढने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर के समान है या नहीं, स्वर्ग को मेल खाता है या नहीं, जब ढूंढने की कोशिश करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब हमें पवित्र आत्मा याद दिलाता, हमारा हृदय खुद से खुद कहता है, स्टैंजा बता रहा कि बहुत साल परमेश्वर हम तुझसे दूर रहे। क्यों? इसी लापरवाही की वजह से कि संसार में है, संसारिक लालसा, संसारिक इच्छाएं, संसारिक जरूरतें, शारीरिक जीवन, सब यही बस है। लेकिन फिर एक बार कहते हैं, पानी का जहाज पानी पर चलता है तो इस एरिया से उस एरिया पहुंच सकता है, लेकिन पानी अगर उसमें डूब जाएगा तो वो भी डूब जाएगा, लोग भी डूब जाएंगे। संसार अगर हम में घुस जाए, संसार अगर हमारे हृदय आत्मा में जगह ले ले, तो प्रियो हमारा विनाश है। और इसलिए वचन कह रहा, इस लापरवाही से हमें बाहर निकल रहा है। बहुत साल हम परमेश्वर से दूर रह गए, इसी लापरवाही की वजह से, इसी असमंजस की वजह से, इसी खुशफहमी या गलतफहमी की वजह से कि नहीं, संसार में है तो हमको पड़ोसी को खुश करना है, संसार के समान जीना है, शारीरिक लालसा में जीना, वर्ल्डली जीना है। नहीं, यीशु मसीह ने इसलिए कहा, तुम संसार में हो जरूर, लेकिन संसार के नहीं हो, तुम स्वर्ग के हो। और इसलिए आगे गीत कहता है, अनुग्रह दया और प्रेम की आशीष धीरज धर मुझे दिखाया है। परमेश्वर ने अनुग्रह में, दया में, धीरज में, प्रेम से हमको सह लिया है, हमको संभाल लिया है, हमें माफ किया है, और फिर एक बार हमें कह रहा है कि हमको अपने हृदय को परमेश्वर के चरणों में समर्पित करना है, पूरी आत्मा सच्चाई के साथ, पवित्र आत्मा के द्वारा। और आगे स्टैंजा कहता है, जब ध्यान से पढ़ता हूँ वचन में, जो राजमार्ग प्रभु का है। राजमार्ग, वी लाइक द हाईवेज, वी लाइक टू ड्राइव ऑन हाईवेज। हमको हाईवे पे गाड़ी चलाना बहुत अच्छा लगता है ना, क्योंकि कोई अड़थड़े नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई स्पीड ब्रेकर्स नहीं होते हैं, और हमको गाड़ी चलाने में बहुत मजा आता है। राजमार्ग, हाईवे हमारे लिए आत्मिक जीवन के लिए, स्वर्ग में पहुंचने के लिए, परमेश्वर पिता से मिलने के लिए, स्वर्गीय जीवन के लिए, स्वर्गीय घर के लिए मार्ग कौन है? वचन। जब ध्यान से पढ़ता हूँ वचन में, जो राजमार्ग प्रभु ही का है, प्रभु यीशु मसीह जो शिक्षाएं दी, जो वचन हमें बताए हैं, ये राजमार्ग कहाँ लेकर के जा रहा है? ये वचन कहाँ लेकर के जा रहा है?
हमें कभी भी याद रखना है, हमारे लिए हाईवे, हमारे लिए समतल मार्ग, हमारे लिए समतल रास्ता, हमारे लिए सीधा रास्ता, हमारे लिए सकरा रास्ता, हमारे लिए पवित्र सीधा सरल रास्ता, हमारे लिए अगुवाई करने वाला रास्ता और हमें मंजिल की ओर लेके जाने वाला रास्ता वचन है। हालेलुया। वचन जो पवित्र बाइबल में है, वचन से ना इधर मुड़ो ना उधर मुड़ो, बाइबल कहती है वचन के अनुसार जब हम चलते, जो राजमार्ग प्रभु यीशु मसीह का ही है मार्ग। और आगे बोला, मार्ग सत्य और अनंत जीवन विश्वास कर मुझे सिखाया है। मार्ग सत्य और अनंत जीवन और विश्वास जैसा उसने सिखाया। ये वचन हमारे लिए कौन है? स्वयं वचन देहधारी हुआ यीशु मसीह। और वो कौन है? मार्ग सत्य अनंत जीवन है। और हमको विश्वास रखना है, जैसा उसने बताया है कि जब हम मार्ग सत्य जीवन यानी यीशु पर विश्वास रखते हैं, उस राजमार्ग से जब आगे बढ़ते हैं, मंजिल हमें प्राप्त होती है। और हमारी मंजिल क्या है? स्वर्ग, स्वर्ग का राज्य, स्वर्गीय जीवन, स्वर्गीय घर, स्वर्गीय मुकुट, परमेश्वर के साथ संगति हमेशा हमेशा के लिए, नया यरूशलेम, नई पृथ्वी। प्रियो, हमको इस बात को समझना है और हमें ललायत होकर हमें ये मांगना है। और लास्ट राजा कहता है, पवित्रता का वो भवन ये जीवन की भरपूरी से। पवित्रता का हो जीव भवन ये जीवन की भरपूरी से। अब भवन कौन सा भवन? चर्च भवन, जहाँ आराधना करने आते हैं। प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर ने बोला, मैं ये मेरा घर प्रार्थना का घर, सब जाति के लिए प्रार्थना का घर लाएगा, ये मेरा घर है, मैं इसमें रहूंगा। केवल ये भवन नहीं, चर्च मंदिर ही नहीं, चर्च बिल्डिंग ही नहीं, परंतु एक और भवन है। अभी वो ऊपर में बोला, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, मेरा दिल, मेरी आत्मा, मेरा शरीर, मेरा प्राण, मैं सब कुछ, मैं अपने आप में क्या हूँ? भवन हूँ। मैं अपने आप में क्या हूँ? तंबू हूँ, भवन हूँ, चर्च हूँ। परमेश्वर के रहने की जगह कहाँ है? स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है। तुम मेरे रहने के लिए स्थान कहाँ बनाओगे? तो परमेश्वर के लिए रहने के लिए स्थान हमारा हृदय, हमारी आत्मा होनी चाहिए। हमारा शरीर यीशु सिर है और हम दिए हैं, पवित्र आत्मा का मंदिर है। पवित्रता का हो भवन ही, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, इसे तूने बनाया। और इस दिल में अगर यीशु रह रहा है, वो पवित्रता का भवन जब है, हम खुशी से, आनंद से रहते हैं, क्योंकि उसमें कौन है? परमेश्वर है, यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा है। पवित्रता का हो भवन ये जीवन की भरपूरी से। जीवन भरपूरी से कब आएगा? जीवन किसके पास है? मार्ग सत्य जीवन यीशु मसीह है, राजमार्ग वही है। इसलिए बोल रहा, हमारा हृदय शुद्ध निर्मल पवित्र यीशु के लहू में धुल जाएगा, तो वो कैसा हो जाएगा? पवित्रता का भवन बन जाएगा। और जब पवित्रता का भवन बन जाता है, उसमें आनंद और जीवन की भरपूरी होती है, सामर्थ्य, स्वर्ग उसमें भरा हुआ होता है। और आगे बढ़ कह रहा, हर वक्त हर जगह दूं गवाही, जैसा उसने सिखाया है। हर वक्त हर जगह हमको क्या करना है? हर वक्त, कैसा भी समय हो, कैसी भी परिस्थिति हो, और हर जगह, कोई भी जगह हो, हमें क्या करना है? गवाही देनी है। किस बात की? कि मैं मसीह का हूँ, मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं। खुशी खुशी मना, खुशी खुशी मना, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं। मसीह मेरा है, मसीह के हम हैं। हमको ये गवाही देनी है लोगों को। और क्या गवाही देनी है? हर वक्त हर जगह कि एक है उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, गुरु, रब्बी, दोस्त, डॉक्टर, सलाहकार। एक है जो आपसे प्यार करता है, एक है जिसके पवित्र जिंदा सामर्थ्य लहू में आपके गुनाह धुल जाते हैं, आपके गुनाह माफ होते हैं, आपको अनंतकालीन जीवन प्राप्त होता है। हमको लोगों को बताना है कि बीमारी, महामारी से छुटकारा यीशु मसीह के पवित्र लहू में प्राप्त होता है। यीशु मसीह का लहू हमारे लिए क्या है? ताकत और बल है, सुरक्षा है। पवित्र आत्मा की आग के बारे में हम सुरक्षित रहते हैं, जहाँ पर शैतान की नजरें हमें देख नहीं सकती, शैतान के हाथ में छू नहीं सकते, दुष्ट आत्मा हम पे वार नहीं कर सकती, हमें पोसेस नहीं कर सकती। पवित्रता का हो भवन ये जीवन की भरपूर से। यीशु में जो लोग हैं, यीशु की जो कलीसिया है, उनमें अगर आत्मिक जीवन नहीं है, उनमें अगर स्वर्गीय जीवन नहीं है, उनमें अगर स्वर्ग नहीं है, उनमें अगर परमेश्वर का प्रेम नहीं है, उनमें अगर परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं है, उनमें अगर परमेश्वर के लिए आदर प्रेम नहीं है, उनमें अगर स्वर्गीय लगन, स्वर्गीय धुन नहीं है, उनमें अगर स्वर्ग नहीं बसता है, तो वो जीवन किसी काम का जीवन नहीं है। आप समझ रहे हैं? जीवन सांसें ले रहे हैं, जिंदा है, लेकिन पवित्रता और जीवन हमारे हृदय में, आत्मा में नहीं है, तो हम, माफ कीजिएगा, हम अब भी अधूरे, अपूर्ण, मरे हुए मसीह हैं। शारीरिक रूप से जिंदा, हट्टे कट्टे, हल्दी बल्दी है, लेकिन आत्मिक जीवन मरा है। और इसलिए
स्टार्टिंग में ही गीत का संजा है, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु तूने इसे बनाया। हम गीत को गा लेते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन गीत के अर्थ को समझना, एक गीत को अगर हम आत्मा सच्चाई से गा ले या एक ही स्टैंजा को हम आत्मा सच्चाई से गा ले और उसमें पश्चाताप कर ले तो हमारा जीवन सुधर जाए, संवर जाए। परमेश्वर की आज्ञा है और न केवल आज्ञा, परमेश्वर की डिमांड है, ये परमेश्वर की मांग है हमसे कि हमारा जीवन कैसा हो, हमारा हृदय किसके लिए हो, यीशु मसीह के लिए हो। कैसा हो, परमेश्वर का घर हो, कैसा हो, शुद्ध निर्मल पवित्र हो, कैसा हो, स्वर्गीय जीवन से भरा हो। और जहाँ स्वर्गीय जीवन है वहाँ स्वर्गीय सामर्थ्य है, वहाँ स्वर्गीय आनंद है, वहाँ स्वर्गीय बहुतायत है, वहाँ किसी बात की घटी कमी नहीं, संसार का, शरीर का और शैतान का वहाँ कोई काम नहीं है। हालेलुया। प्रियो, हमको इस गीत को समझना, जब हम गीत को गाते हैं तो हमको गीत को समझना है। और फिर जब हम पवित्रता और जीवन से भरे होते हैं, जब हमारा वक्त हर जगह उसकी गवाही देने के लिए तैयार होते हैं, तो फिर एक और गीत हमें बताता है कि हमको अब क्या करना है। एक और गीत है जो हमें बताता है, वो हमें सिखाता है कि हमको अब क्या करना है। हमेशा बिना सोचे, बिना हिचकिचाए, बिना डरे, बिना प्रश्न चिन्ह के, बिना पीछे पलट के देखे हमें आगे बढ़ना है अपनी सूली लेकर। जब हम इस गीत को समझ रहे हैं तो आने वाला जो गीत है ये भी हमें यही बात को बता रहा है कि हम जब मसीह में भरपूरियत के जीवन से, हमारा जीवन पवित्रता जीवन से भर गया है और हर वक्त उसकी गवाही जब दे रहे हैं, तो हमको इस गीत को जब हम गाते हैं उस गीत को जीना है। वो क्या है? यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। ईश्वर ने कहा जो मुझसे प्यार करता है, मेरी सेवा करना चाहता है, वो क्या करे? अपने आप का इनकार करे और अपनी खुद की सूली लेकर मेरे पीछे चले। तो हमको क्या करना है? अपनी सूली खुद उठानी। यीशु ने अपनी सूली उठा ली, मुझको आपको संसार को बचा लिया। परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ बैठा आज भी मेरे रात के लिए प्रार्थना करता है। हमको अब हमारा फर्ज है, हमारी बुलाहट है, अपनी सूली हम खुद उठाएं और क्या करें? अपनी सूली उठाने का मतलब क्या है? हमको उसके लिए क्या करना है? फल लेकर आना है। हमको क्या करना है? हर वक्त हर जगह गवाही देने का क्या मतलब है? फल भी लाना है, फल भी लाना, फल भी लाना है। तो जब हम अपनी सूली खुद उठाकर चलते हैं तब हम अपने आप का इनकार कर चुके होते हैं और हम केवल और केवल यीशु ने जो आज्ञा दी है कि सुसमाचार सुना, जगत के कोने कोने में जाकर अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, तो उसे सुसमाचार सुना। अपनी सूली उठा, उसके पास जा, सुसमाचार उसे बता, ताकि उसकी आत्मा मन फिराए, पश्चाताप करे, यीशु के लहू के द्वारा उसके गुनाह क्षमा हो, अनंत काल का जीवन पा सके, वो शैतान के शिकंजे से, गुलामी से निकल सके। इसलिए हमको अपनी सूली लेकर आगे बढ़ना है और पीछे नहीं लौटना है। पीछे पलटकर देखना भी नहीं है। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी विपदा हो, संकट हो, महामारी हो, परेशानी हो, विरोध हो, तनाव हो, बदनामी हो, भूखमरी हो, कंगाली हो, अकेलापन, निराशा भी सामने आएगी, दुख भी आएगा, कुछ भी हो, लेकिन गीत कह रहा है यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। देन गर कोई मेरे साथ न आवे, गर कोई मेरे साथ न आवे, गर कोई मेरे साथ न आवे, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अब कई बार ऐसा होता है कि जब हम आराधना करते, प्रार्थना करते, या चर्च जाते, या सेवा करते, या सुसमाचार प्रचार सुनाते हैं या देते भी हैं, तो हम अक्सर थोड़े पल में थक जाते हैं, थोड़े दिनों में या महीनों में, साल में थक जाते हैं। हम क्यों थक जाते हैं? क्यों कमजोर पड़ जाते हैं? क्यों नाराज हो जाते हैं? क्यों दुखी हो जाते हैं? क्योंकि हम सीधा सामने नहीं देखते। रास्ता यही है, इसी पर चलो भूल जाते हैं, हम इधर उधर देखते हैं। पतरस की नाई इधर उधर देखते हैं। पतरस ने इधर उधर देखा, लहरों की तरफ देखा और डर गया। उसे कहाँ देखना था? सीधा यीशु की ओर। हालेलुया, आमीन। उसे यीशु की ओर देखना था। जब तक यीशु की ओर देखता रहा, नहीं डरा। जैसी लहरों की ओर देखा, डर गया, चिल्लाने लगा, प्रभु मैं डूब रहा हूँ,
हम भी, हमारा भी वही हाल होता है। मसीह जीवन में सूली को लेकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब यहाँ वहाँ ताकने लग जाते हैं, वो तो नहीं जा रहे, वो तो नहीं दे रहे, वो तो हमारे पीछे नहीं आ रहे, वो तो यीशु के पीछे नहीं आ रहे, वो तो ऐसा नहीं कर रहे, देन वो तो कितने फ्लरिश हो रहे, वो तो गलत करके भी इतने आगे बढ़ रहे हैं। हमने क्या गुनाह किया जो हम ऐसे ही यहीं के यहीं हैं? ये सारे सवाल, ये सारी कुड़कुड़ाहट, ये सारी निराशा, ये सब कुछ दुष्ट आत्मा कानों में घुसपसाती है, बड़बड़ाती है, बुदबुदाती है। शैतान अपनी सेनाओं को भेज के काम करता है। इसलिए यीशु मसीह ने बोल दिया, अपने आप का इनकार करो। अपने आप का इनकार करोगे तो ही अपनी सूली लेके आगे बढ़ सकोगे। इसलिए गीत का सांस अभी वही कहता है, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, अगर कोई मेरे साथ ना आवे ना लौटूंगा। परिवार, रिश्तेदार, पड़ोसी, कलीसिया, दोस्त, मित्र, कोई भी अगर हमारे साथ कोई भी नहीं है तो भी हमको क्या करना है? आगे बढ़ना है। अपनी सूली जब उठा ली, पवित्रता का भवन बन गए, जीवन की भरपूरियत से है, हर जगह गवाही दे रहे, अपनी सूली उठा चुके हैं, आगे ही बढ़ना है, पीछे पलट कर नहीं देखना है। पीछे पलट कर देखेंगे नमक का खंबा बन जाएंगे। शैतान हमेशा कुछ ना कुछ आजमाइश रखेगा, लेकिन यीशु मसीह ने इसलिए पहले कह दिया है कि जो मेरे पीछे आना चाहे अपने आप का इनकार करे। इनकार करते हैं हम अपने आप का, यानी शारीरिक और संसारिक रूप से, केवल आत्मिक जीवन को ध्यान रखते हैं, पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित होते हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं, पीछे पलट कर नहीं देख सकते। और इसलिए आगे का स्टैंजा कहता है कि अगर कोई साथ न भी आए तो मैं पीछे नहीं लौटूंगा। क्यों? संसार को छोड़ के, सलीब को लेके, संसार को छोड़ के, सलीब को लेके, संसार को छोड़ के, सलीब को लेके, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। हमने आपको पहले ही बताया, संसार में है जरूर, लेकिन संसार को हमको क्या करना है? पीछे छोड़ना है। पानी का जहाज पानी पर चलता है तो ही यात्रीगण सफर कर सकते हैं। अगर पानी जहाज में डूब जाएगा तो जहाज और लोग डूब जाएंगे। अगर हम संसार में रहकर संसार से दोस्ती करेंगे तो स्वर्ग से बैर लेते हैं, परमेश्वर से बैर लेते हैं और शैतान से हाथ मिलाते हैं। हमारा विनाश संसार में रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें गवाह बना कर रखा है, अपनी आवाज बना के रखा, अपनी आंखें बना के रखा, अपनी आशा, अपनी शांति, अपना अनुग्रह बना के रखा, अपना नमक बना के, अपनी ज्योति बना के रखा है, हालेलुया, अपना भवन बना के रखना, तबू बना के रखा है। हमको इस बात को समझना, अपनी गवाह बना करके रखा है। प्रियो, मुस्कुराइए, आनंदित हो जाइए। दुख है, तकलीफ है, वेदना है, बीमारी है, मौसम बदला हुआ है, महामारी है, संकट है, बहुत कुछ है, उसके बावजूद भी परमेश्वर का प्रेम कम होता है? नहीं। उसकी सामर्थ कभी कम होती, बदलती है? नहीं। उसका वायदा है कि देखो, जगत के अंत में तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नाथ नहीं छोड़ूंगा। मेरी सामर्थ तुम्हारी निर्बलता में प्रकट होती है। हालेलुया, मेरी सामर्थ तुम्हारी निर्बलता में प्रकट होती है। तो हमें अगर निर्बलता भी महसूस हो रही है, दुख भी महसूस हो रहा, मुस्कुराइए, खड़े हो जाइए, धन्यवाद कीजिए, जय जयकार कीजिए, क्योंकि उसके वायदे सच्चे और पक्के हैं। वो वायदे का सच्चा और पक्का परमेश्वर है। इज अ फेथफुल गॉड। केवल आश्वासन नहीं है बाइबल में, प्रतिज्ञाएं हैं जो पूरी हो चुकी है। हर प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी, पूरी हो रही, यीशु के आने तक पूरी होगी। हालेलुया। और प्रियो, इसलिए संसार को छोड़ना है, दिल अगर शुद्ध करना है यीशु के द्वारा, और परमेश्वर को जब देख, क्योंकि जिसका दिल शुद्ध है वही परमेश्वर को देखेगा। हमने पिछले बार को सुना, तो उसी सिलसिले में हम आगे बढ़ रहे हैं कि अपना दिल हमें यीशु मसीह को दे देना है, संसार उसमें से निकाल देना है। और वो जब हर जगह गवाही के लिए तैयार है, तो अपनी सूली लेकर जब वो आगे बढ़ता है तो वो पीछे पलटने का सोचता भी नहीं है। चाहे लोग बोले, चाहे परिवार बोले, चाहे घना मित्र बोले, कोई भी कहे, कैसी भी परिस्थिति हो, वो पीछे पलट कर नहीं देखता। वो पीछे जाने के लिए सोचना तो दूर है, देखता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे पता हो गया, आगे मेरी मंजिल है, आगे मेरा मुकुट है, आगे मेरा यीशु है, और आगे मुझे उससे मिलना है। लेकिन उसके पहले मुझे जवाब देना है, उसके न्याय आसन के सामने मुझे खड़ा होना है। और जब आगे ये सब कुछ है, तो वो व्यक्ति अपने हृदय में जब यीशु को रख चुका है, वो पीछे नहीं पलटकर कभी नहीं देखता। हालेलुया। और प्रियो, इसलिए हमें इस स्टैंजा को समझना है, संसार को छोड़ के सलीब को ले लिया। जब सलीब ले लिया, मतलब यीशु को ले लिया, स्वर्ग को ले लिया। अब केवल सलीब, यीशु, उद्धार, पुनरुत्थान ही है, अंदर बाहर चारों ओर, और लोगों को वही देना है, संसार नहीं।
संसार नहीं, संसार में धोखा है, झूठ है, पाप है, अधर्म है, शैतान की गुलामी है, मृत्यु है, डर है, बंधन है। संसार में कुछ नहीं है। और इसलिए संसार को छोड़कर सलीब को लेकर हमें आगे बढ़ना है और पीछे पलटकर नहीं देखना। जब हम पीछे पलटकर नहीं देखते और जब हम पीछे नहीं लौटते, तभी हम उसके योग्य होते हैं और तभी परमेश्वर हमसे अपनी महिमा कराता है। और जब ये हो गया, अपनी सूली लेकर आगे बढ़ गए, कोई साथ होना हो, अकेले आगे बढ़ रहे हैं, संसार को पीछे छोड़ चुके, सलीब, उद्धार, पुनरुत्थान, यीशु मसीह वचन की तलवार लेकर के जब आगे बढ़ रहे पवित्र आत्मा के द्वारा, तो वचन कहता है अब बहुत सारी तकलीफें, वेदना, पीड़ा, आंसू, अकेलापन, कई सारी आजमाइश है। ऐसे समय में दो बातें होती है। संसार और शैतान और शरीर कहता है क्यों इतने परेशान हो, क्यों बिना वजह तकलीफ उठा रहे हो, एक बार यीशु का इनकार करो, एक बार अपनी सूली उठा करके फेंक दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यीशु का इनकार करो, दुनिया तुम्हारे कदमों में है, शैतान कहता है। और स्वर क्या कहता है? अपनी सूली उठा, आगे बढ़। तो ये जब आजमाइश यहाँ पर होती है, जब असमंजस यहाँ होता है, क्योंकि जहाँ सूली है, देखिए स्वर्ग का राज्य कीमत मांगता है। यीशु मसीह ने कीमत चुकाई, यीशु मसीह ने कीमत चुकाई, यीशु मसीह ने कीमत चुकाई, अपनी खुद की कीमत चुकाई सूली पर। बिना क्रॉस के मुकुट नहीं है, बिना क्रॉस के मुकुट नहीं है। यीशु ने पहले सूली ली, अपने आप का इनकार किया, सूली पर हमारे कीमत चुकाई, दुख, वेदना, पीड़ा, अपमान, तकलीफ, अकेलापन, भूख, प्यास सब ले लिया, दंड, मृत्यु ले लिया, परमेश्वर का क्रोध ले लिया, सब कुछ ले लिया और तब मृत्यु को हरा दिया। क्रूस के बाद उसे क्या मिला? मुकुट मिला, सब नामों में श्रेष्ठ नाम, परमेश्वर के दाहिने हाथ। जब तक हम अपनी सूली नहीं उठाएंगे, कीमत नहीं चुकाएंगे, मुकुट को सोचे भी मत, हम सोच भी नहीं सकते। और इसलिए जब हम संसार को त्याग चुके हैं, आगे बढ़ रहे अपनी सूली लेकर, तो स्टैंजा कहता है हमें सूली उठाने के बाद, हमने कहा आफ्टर क्रॉस देयर इज क्राउन, सूली के बाद मुकुट है। तो अगर मुकुट चाहिए तो हमें लास्ट में ये स्टैंजा बता रहा है, कुछ भी हो जाए हमें उसका इनकार नहीं करना। अगर मैं उसका इनकार न करूं, अगर मैं उसका मतलब यीशु का, अगर मैं उसका इनकार न करूं, अगर मैं यीशु का इनकार न करूं, अगर मैं यीशु का इनकार न करूं, तो ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा। हमें ताज, मुकुट चाहिए, वो अभी यीशु मसीह के हाथों से, और यीशु मसीह देने के लिए तैयार है। हमको क्या करना है? हमें यीशु का इनकार किसी भी वजह के लिए नहीं करना है। इसका मतलब हमने कई बार कहा, वी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज। समझौता जरा सा भी कर लिया, कोई बात नहीं, चलता है ना, क्या होता है, थोड़ा वर्ल्डली सोच लो ना, थोड़ा वर्ल्डली चले जाओ ना, थोड़ी दोस्ती कर लो ना, थोड़ा झूठ बोल लो ना, थोड़े पाप कर लो ना, थोड़े अधर्म कर लो ना, थोड़ी गलतियां कर लो ना, थोड़ा एंजॉय कर लो ना, लाइफ को थोड़ी जी लो ना, क्या होता है? थोड़ा लाइफ को जी लो, कुछ नहीं होता है। ये जो कॉम्प्रोमाइज है, ये जो समझौता है, ये क्या करता है? हमें कहाँ लेके जा रहा है? ये हमें मुकुट की ओर नहीं लेके जा रहा है, कहाँ लेके जा रहा है? नरक की ओर लेके जा रहा है। इसने पूरी तरह से, शैतान ने पैर में बेड़ियां डाल दी है और हमें क्या कर दिया है? बेड़ियां डाल करके गुलाम बना दिया है। इसलिए वचन कह रहा है एक भी इनकार, छोटा सा भी इनकार, छोटे से छोटा भी इनकार क्या है? नरक की ओर लेकर जा रहा है। क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया, अगर कई बार लोग कहते हैं भाई देखिए सारी जिंदगी पीढ़ियों से ईसाई है, चर्च भी जाते हैं, अपना चर्च फंड भी देते हैं, हम तो डोनेशन भी देते हैं, और हम तो चर्च की सेवा भी करते हैं, हमारे पास सारे सर्टिफिकेट है बैप्टिज्म कंफर्मेशन के, हमारी शादी चर्च में हुई है, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास सब कुछ है, which proves that I am a Christian, I am a member of this church। हम ये कहते हैं सारी जिंदगी हमने क्या किया है? मसीहत की जिंदगी जी है, और थोड़ा सा हम एक दिन चर्च में अगर नहीं आए
थोड़ा सा हमने बाइबल दुआ नहीं करी, थोड़ा सा हम नाराज हो गए, थोड़ा सा हमने ये काम नहीं किया, तो क्या फर्क पड़ता है भाई? 99.9 तो यीशु के साथ है, पॉइंट माइनस है, एक साइड है, तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है यही फर्क है शारीरिक जीवन में और आत्मिक जीवन में। सांसारिक जीवन में, स्वर्गीय जीवन में यही फर्क है। सांसारिक जीवन में, शारीरिक जीवन में 99.9 चलता है, लेकिन स्वर्गीय जीवन में, आत्मिक जीवन में, पवित्र जीवन में, मसीह के साथ जीवन में, मसीह के लिए जीवन में, गवाही के जीवन में केवल 100% ही चलता है। केवल 100% ही डिमांड है सर की। हम क्यों नहीं सोचते कि अगर यीशु मसीह कहते कि परमेश्वर मैं आधा कुर्बानी देता हूं, आधा इनके लिए पश्चाताप करता हूं, पूरा नहीं, मैं ये बताता हूं सूली पे चढ़ के कि ये कांटों का ताज जब पहनते तो दर्द क्या होता है, आधा ही दर्द मैं लूंगा और आधा परमेश्वर पिता, मेरे पिता परमेश्वर, आप इन सबसे कहो कि ये आधा क्या करें, आधा ताज ये पहने, आधे के लिए ये भी ले, पसली में बाला इनके भी ठोका जाए। भाई बराबर है ना? दर्द क्या है? पाप किया, गुनाह किया, धर्म किया, गलती किया, तो पनिशमेंट क्या है इन्हें भी पता हो। मैंने तो गलती की नहीं, तो परमेश्वर पिता मैं आधा गुनाह क्या करूंगा, इनका अपने पर लूंगा, मैं आधी कीमत चुकाऊंगा, आधी इन्हें चुकाने बोली। तो फिर क्या होता? हम अपने वक्त जब बारी आती है हम कहते हैं चलता है, कुछ नहीं होता। 100% सिर से पांव तक यीशु ने अपने आप को क्या किया? बेदा, अपने आप को गायब किया, अपने आप को हमारे लिए समर्पित कर दिया, सिर से पांव तक पूरा का पूरा क्या किया है? यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए बलिदान कर दिया। हमें जरा भी दर्द तकलीफ उठाने बोला? लिखा है कहीं बाइबल में कि तुम्हें भी अपना, तुम जब चर्च में आओ या गुड फ्राइडे में आओ या मॉर्निंग थर्सडे में आओ या रिजरेक्शन संडे में आओ या क्रिसमस में आओ, तो अपने अपने बच्चों का लहू लेकर आओ। बोला है बाइबल में कहीं? पढ़ा आपने? अपना अपना इधर से आपकी फिंगर को, आपके ये नसों को कट करो और अपना लहू चर्च में लेकर आओ। बोला है अपना समर्पण करो। क्या बोला? अपने आप का समर्पण, पूरा समर्पण, कंप्लीट 100%, पूरी कीमत चुकाई है परमेश्वर ने। और हम मसीह जीवन चलते चलते सडनली आड़ा टेढ़ा इधर उधर देखने लग जाए, पीछे मुड़कर देखने लग जाए, हम अगर कॉम्प्रोमाइज करने लग जाए, छोटा सा भी झूठ, छोटा सा भी घमंड, छोटी सी भी चुगली, बैर, निंदा, छोटी सी भी निराशा, छोटी सी भी कुड़कुड़ाहट और छोटी सी भी चोरी वक्त की। हमारे पास वक्त है लेकिन हम चर्च नहीं गए, हमारे पास है, हमने परमेश्वर को नहीं दिया, हमारे पास वक्त था, हमने घर में बाइबल दुआ नहीं करी, हमारे पास वक्त था लेकिन हमने बताया हम काम करते, हम नौकरी करते, हम हाउस होल्ड काम में थे, हम पढ़ाई कर रहे थे, हम क्लासेस में गए थे। हमने क्या किया? वक्त की चोरी करी। और बाइबल बोलती चोरी नहीं करना, यही है उसका इनकार करना। गीत, अगर मैं उसका इनकार न करूं, अगर मैं उसका इनकार न करूं, अगर मैं उसका इनकार न करूं, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा। हम स्कूल जाते, ऑफिस जाते, अटेंडेंस रजिस्टर होता है और वर्ष भर का, साल भर का ईयरली अटेंडेंस देखा जाता है। स्टूडेंट्स का जो अटेंडेंस रजिस्टर होता है उसके अनुसार उनके मार्क्स कट होते हैं या मार्क्स ऐड होते हैं। ऑफिसेस में आपकी अटेंडेंस देखी जाती है, CL है, EL है, ये सब कुछ के बाद अगर सब कुछ खत्म हो गया और फिर भी अटेंडेंस नहीं है तो आपका पैसा कट होता है, सैलरी कट होती है, राइट? हम ये बात समझते हैं और कुछ भी कैसा भी हो, हम ऑफिस जाते, स्कूल जाते, कॉलेज जाते, ट्यूशन जाते, भाई कितना घर में रहेंगे? अटेंडेंस कम होगी तो मार्क्स कट जाएंगे, जॉब में अटेंडेंस कम होगी तो सैलरी कट हो जाएगी, है ना? तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हम जब संडे चर्च में नहीं जा रहे हैं,
हमने जब घर में बाइबल वचन का वक्त चुरा लिया है, हमने चर्च का समय चुरा लिया, संडे का हम चर्च नहीं गए, हमने परमेश्वर का माइका की किताब में जैसा बोलता है तुम अपनी कमाई छेद वाली थैली में रखते हो, तुम चोरी करते हो, तो हमने परमेश्वर को नहीं रहने के बावजूद भी, आई एम रियली सॉरी, बट आज भी वो सिक्का काला हो गया है, वो कोई भाजी वाला भी नहीं ले रहा, चाय वाला, वो भी सिक्के चर्च में ऑफरिंग में आते हैं। फटी नोट जो टेप से चिपके वो भी नोट चर्च में ऑफरिंग में आती है। आज भी जहां पर 500 और 1000 और 2000 की नोट के नीचे काम नहीं हो रहा है, यहां पर सड़ी गली टेप से चिपकी फटी हुई 10 की नोट ऑफरिंग में होती है। ये सभी चर्चेस का हाल है, एक ही नहीं, सभी चर्चेस का हाल है। फटी हुई 10 की नोट, 5 की नोट जो नहीं वो भी लोग डाल देते हैं, 2 का सिक्का और 5 का सिक्का। और बच्चा जब दुकान में जाता है तो क्या बोलता है, मम्मी 10 के नीचे देना मत। क्या बोलता है छोटा बच्चा, KG 1 का भी बच्चा क्या बोलता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मम्मी 10 के नीचे तो देना मत। क्योंकि 10 रुपए वाली ही क्या आती है, मंच कुरकुरे 10 रुपए में आएगा, 5 में कुछ नहीं मिलता, मम्मी गया जमाना। छोटा सा बच्चा KG 1 का बच्चा अपनी मम्मी या डैडी से बोलता है, दादा दादी से बोलता, 10 के नीचे देना नहीं। बच्चे थोड़े 8th में 9th में आ गए तो 100-200 के बिना स्कूल नहीं जाते। बच्चे कॉलेज में आ गए तो 500-1000 के नोट के नीचे कॉलेज में नहीं जाते, उन्हें शर्म आती है। 10 रुपए की हरी धनिया हरी मिर्ची लेने शर्म आती है। और चर्च में आई एम रियली सॉरी, ये सभी चर्चेस का दुखी हाल है कि फटी नोट हमें 10 रुपए चर्च में डालने शर्म नहीं आती। ये क्या है, गीत तो गा लिया लेकिन गीत को नहीं समझा। अगर मैं उसका इनकार न करूं तो ताज पाऊंगा, लेकिन यहां तो हमने इनकार कर दिया। यहां हमने क्या किया, इनकार कर दिया। चोरी करके समय की, चोरी करके देने की, चोरी करके आराधना विश्वास की, चोरी क्या अपना पूरा समर्पण परमेश्वर को, यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को नहीं करके। हम अपना पैसा इंटरनेट पर भी खर्च करते हैं, पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए तो ठीक है, लेकिन फालतू बातों के लिए भी हम अपना पैसा इंटरनेट पे खर्च करते हैं। लेकिन हम आराधना के लिए, प्रार्थना के लिए, अगर हमें ऑटो से जाना है तो हम पैसा गिनते हैं कि भाई हमें ऑटो से जाना पड़ रहा है। ये क्या है, ये क्या किया हमने परमेश्वर का इनकार किया। हमको लगता है बहुत छोटी बात है, प्रियो छोटी बात नहीं है। हम उसका इनकार नहीं करेंगे तो ही हम ताज पाएंगे, अन्यथा स्वर्ग में एक एक पल का, एक एक सांसें जो हम ले रहे हैं, एक एक पेन का जो पॉइंट होता, ऐसा पॉइंट भी स्वर्ग में रिकॉर्ड हो रहा है कि हमने कब कब किस किस वजह से यीशु का इनकार किया है। इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है प्रियो। अगर इतना आसान होता तो पुराने नियम के उदाहरण हमारे लिए नहीं रखे होते। लूत की पत्नी जो नमक का खंभा बन के उदाहरण नहीं होता, हनन्याह सफीरा का उदाहरण नहीं होता कि दोनों ने जमीन बेची और झूठ बोला, और 3 घंटे में देखते देखते पति पत्नी दोनों को परमेश्वर ने क्रोध, दंड और न्याय दे दिया। और देखते ही देखते पहले पति और उसकी पत्नी विदिन 3 आवर्स, 3 घंटे में दोनों का विनाश। क्यों? क्योंकि उन्होंने चोरी करी थी, पवित्र आत्मा से झूठ बोला था। अगर मैं उसका इनकार ना करूं ताज पाऊंगा। आज हम अपने आप को जांचें और परखें। और हमने पिछले रविवार को जब हमने आपको बताया कि हेरोद अपने हृदय से निकालना है, हिपोक्रेसी, ढोंग अपने अंदर से निकालना है, छल कपट, अपने आप को शुद्ध निर्मल पाक साफ पवित्र करना है। ईश्वर के द्वारा ही हम शुद्धता पवित्रता के पहुंच सकते हैं, और बिना शुद्ध हृदय की कोई भी परमेश्वर को, पढ़ा था तुमने वचन याद है पिछले रविवार को, इब्रानियों में से पढ़ने लगाया था, बिना पवित्रता के, बिना शुद्धता के कोई भी परमेश्वर को कदापि नहीं देख सकता है। और हमारे हृदय में इसी प्रकार का जो इनकार हम कर रहे हैं, परमेश्वर का, सूली का, स्वर्ग का, वचन का जब हम इनकार करते हैं, पवित्र जीवन, स्वर्गीय जीवन का जब हम इनकार करते हैं, तो हमारे अंदर में क्या होता है, एक आत्मिक अंधकार घेर लेता है। और आत्मिक अंधकार कौन लेके आ रहा है? शैतान। शैतान कैसे आ रहा है? हमने उसे आमंत्रित किया है। कैसे? परमेश्वर का, सूली का, वचन का, सच्चाई का, पवित्रता का इनकार करके, चोरी करके, झूठ बोल के, आलस्य करके, चलता है ना बोल के, समझौता करके, अपनी सूली उठाकर। अगर हम जब अपनी सूली उठाते हैं, हमने गीत को गाया, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा।
अगर हम किसी भी वजह से लौट रहे पीछे, मतलब क्या किया हमने? अपने अंदर में आत्मिक अंधकार को ले लिया, शैतान ने तुरंत कब्जा ले लिया। लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन कहता है, अगर वो अंधकार आपको जब भी महसूस होता है तो हम यीशु जो अंधकार में ज्योति चमकी, और अंधकार में यशायाह बोलता है जो गहन अंधकार में, मृत्यु के अंधकार में बैठे थे, उन्होंने ज्योति देखी। वो ज्योति कौन है? स्वयं यीशु मसीह। और हम उस ज्योति से जब प्रकाश को लेते हैं, पर क्योंकि ईश्वर ने स्वयं कहा तुम जगत के प्रकाश हो, तुम पृथ्वी के नमक हो, अगर हम उससे उस उजियाले को लेते हैं तो वो हमें देने के लिए तैयार है। जब हम मांगते हैं तो हमें देने के लिए, भरने के लिए तैयार है। एक गीत है रेवरेंड एहसान मसीह और लीला सोलोमन सिस्टर का, बहुत ही प्यारा गीत है। इसके बोल भी बड़े प्यारे हैं। जिंदगी के उजाले आ, जिंदगी के अंधेरे मिटा दे, आशीषों के समंदर आ, प्यास मेरी जरा तू बुझा दे। थोड़ा आवाज थोड़ी गड़बड़ है, खोल लें थोड़ा सा। जिंदगी के उजाले प्यास मेरी जरा तू बुझा दे, जिंदगी के उजाले जिंदगी के अंधेरे मिटा दे, आशीषों के समंदर प्यास मेरी जरा तू बुझा दे। जब हम यीशु मसीह से पवित्र आत्मा के द्वारा, हमने हमेशा बताया प्रार्थना पवित्र आत्मा के बिना नहीं कर सकती, और वचन भी कहता, पवित्र आत्मा स्वयं हमें सिखाता है आहें भर भर कर कि प्रार्थना किस तरह से की जाती है। तो पवित्र आत्मा के द्वारा सच्चे हृदय से हृदय को खाली करके, अभी हमने सबसे स्टार्टिंग में शुरू क्या किया था? दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इससे बनाया। जो लेट से आए हैं आज मेरा वीडियो आप देखिएगा प्लीज, प्लीज कह रही हूं। तो दिल, उस दिल में अगर अंधकार है, वो दिल ने सूली उठाकर पीछे देख लिया है, परमेश्वर का इनकार कर दिया है, तो अब वो परमेश्वर के यीशु के द्वारा जो हमें ताज मिलने वाला है उससे दूर है, क्योंकि हमने शैतान को मौका दे दिया। हृदय में आत्मिक अंधकार है, वो आत्मिक उजियाली के लिए जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा पूरी लगन से, हमने आपको पहले भी बताया, ये जो गीत लिखे गए हैं ऐसे ही नहीं लिखे गए हैं। जिन ने परमेश्वर से दूर जाकर, या जिनमें पाप था, अधर्म था, शरीर संसार था, मूर्ति पूजा व्यभिचार था, जो गहन अंधकार में बैठे थे, गहरे पाप में डूबे थे, जब उन्होंने यीशु को सुना, समझा, जाना, और यीशु के प्यार को जाना, यीशु के उद्धार को जाना, उसके समर्पण को जाना, तब उनकी आत्मा में जब उन्होंने यीशु को जान लिया, मान लिया, यीशु को प्यार कर लिया, यीशु के प्रेम से प्रेम कर लिया और यीशु के उद्धार को पा लिया, अपने आप उनके आत्मा से आवाज आई, उनकी पेन चलने लगी, मैं कितना बड़ा पापी हूं। I'm a biggest sinner, I'm a wretched man, I was a lost one, I was a blind one, but God searched me through Jesus Christ, saved me, gave me life abundant, eternal, in and through Jesus Christ. Hallelujah. मैं बहुत ही तुच्छ, नीच और बहुत ही पापी, अभागा, दरिद्र था। दरिद्र मतलब आर्थिक नहीं, आत्मिक, पाप की दशा जिसे कहते हैं, पाप की दशा में डूबा, नरक की कगार पे मैं था, बहुत ही नीच, तुच्छ, पापी, मरा हुआ सा था। और मेरे पाप को, मेरी तुच्छता को, मेरी नीचता को, मेरे अधर्म को, मेरे अपराध को परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा क्या किया? उसके लहू में धोकर हमेशा के लिए दूर किया और मुझे शुद्ध पवित्र बनाया, मुझे अपना सा बनाया, अपने लिए बनाया। और इसलिए मुझे अपनी सूली उठाकर क्या करना है? आगे बढ़ना है। और जब मैं अपनी सूली उठाकर आगे बढ़ूं तो हर वक्त हर जगह मुझे गवाही देनी है, मुझे उसका इनकार नहीं करना है। ये लोग आत्मा में यीशु को जान चुके, तब उनकी पेन चलने लगी अपने आप। जिंदगी के उजाले आ, जिंदगी के अंधेरे मिटा दे, आशीषों के समंदर आ, प्यास मेरी जरा तू बुझा दे। वो चट्टान जिसमें से पुराने नियम में वचन कहता लोगों ने, इस्राएलियों ने पिया, वो यीशु मसीह। पुराने नियम में भी यीशु मसीह है, अब भी यीशु मसीह। यिर्मयाह कहता वो बहते जल का सोता जिसको तुमने त्याग दिया है, हमने उसका इनकार कर दिया है। वो चट्टान, वो यीशु मसीह। जब हम यीशु को पवित्र आत्मा के द्वारा लेते अपने हृदय में, हमारी प्यास हमेशा हमेशा के लिए बुझ जाती है। यीशु ने कहा जो मुझ में से पिएगा कभी प्यासा नहीं होगा, वरन उसमें से नदियां, जल की नदियां बहेगी और वो बहुत की प्यास बुझाएगा।
जिंदगी के उजाले आ, जिंदगी के अंधेरे मिटा दे। आशीषों के समंदर आ, जो यीशु मसीह है वो है जिंदगी का उजाला, और आशीष का समंदर यीशु मसीह है। जब हम उसको अपने अंदर लेते हैं वो हमारी प्यास को बुझाता है और हमेशा के लिए अनंतकालिक जल से भरकर दूसरों की प्यास बुझाने वाला बना देता है। और आगे स्टैंजा कहता है क्योंकि मनुष्य का जीवन झूठ में, पाप में, अधर्म में, बैर में, ईर्ष्या में, कंपटीशन में, संसार की लालसाओं में, शरीर संसार के अंधकार की लालसाओं में भरा होता है और वो कई उलझनों में उलझा हुआ होता है। तो गीत का स्टैंजा कहता है, पाप के तानों बानों में जीवन जिंदगी बन गई एक उलझन, पाप के तानों बानों में जीवन जिंदगी बन गई एक उलझन, ऐसी उलझन से मुझको छुड़ा ले, जिंदगी के अंधेरे मिटा दे, जिंदगी के उजाले जिंदगी के अंधेरे मिटा दे, आशीषों के समंदर प्यास मेरी जरा तू बुझा दे। पाप के तानों बानों में, ताना बाना आपको समझता है, कोई भी कपड़ा, कोई भी वुलन क्लॉथ, एनीथिंग एनीथिंग एनीथिंग, ये जो बना है कैसे बना, ताने और बानों से बना हुआ है, ठीक है। तो हमारा जो जीवन है, लिखने वाला कह रहा है उसका अपना जीवन जिसने लिखा है कैसे उलझा हुआ था, पाप के तानों बानों में, पाप, अधर्म, अंधकार, झूठ, बैर, शरीर, संसार, लड़ाई थी, द्वंद्व युद्ध था। एक तरफ शरीर संसार है और एक तरफ आत्मिक जीवन है, स्वर्गीय जीवन है। एक तरफ शैतान है, एक तरफ यीशु मसीह है। एक तरफ झूठ है, एक तरफ सत्य है। एक तरफ चौड़ा रास्ता है, एक तरफ सकरा रास्ता है, स्वयं यीशु मसीह। एक दोनों तरफ मंजिल है, लेकिन एक नर्क को लेकर जा रही है और एक स्वर्ग को लेकर जा रही है। पाप के तानों बानों में जीवन, पाप, शैतान आपसे अलग नहीं होना चाहते, दुष्टात्मा आपका शरीर छोड़ना नहीं चाहती, धन की लालसा, प्रॉपर्टी की लालच आपका पीछा नहीं छोड़ती। जब जीवन उलझ चुका है तो इस उलझन को, उसमें से बाहर आपको निकालने के लिए, उस उलझन को सुलझाने के लिए केवल एक ही है। स्वर्ग में, पृथ्वी पर कोई और नाम नहीं है, केवल एक ही नाम है, वो नाम है यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, आवाज नहीं आई, हालेलुया। यीशु मसीह। पाप के तानों बानों में जीवन, जिंदगी बन गई एक उलझन। ऐसी उलझन से दुनिया में सारे मानव उलझन में ही डूबे थे और परमेश्वर ने ऐसे समय उनके पापों की उलझन से निकालने के लिए किसको भेजा? यीशु मसीह को भेजा, और वो लोग उस उलझन से बाहर आ गए। और आगे स्टैंजा कहता है, ऐसी उलझन से मुझको छुड़ा ले, जिंदगी के अंधेरे मिटा दे। दूसरा स्टैंजा बहुत ही प्यारा है। आज भी है नजर मुझे को आता, क्रूस जिस पे तेरा खून बहता, दर्द गम से भरा तेरा चेहरा, मुझको अक्सर है आवाज देता, पाँव कमजोर है कैसे आऊं। जब भी ये लाइन गाऊं ना कोशिश करूं तो भी मेरा दिल भराता, आंख में आंसू आते। वचन गीत क्या कह रहा है? आज भी है नजर मुझको आता, क्रूस जिससे तेरा खून बहता। लिखने वाला जिसको उद्धार मिला है वो क्या कह रहा है? हर पल हर क्षण मुझे क्या नजर आता मेरी आंखों के सामने? यीशु की सूली और उस पर से बहता यीशु का निर्दोष यीशु, जिसमें कोई गलती, गुनाह, धर्म, पाप, झूठ, बैर नहीं था, उसका अति सामर्थ्य, अति पवित्र लहू बिना स्वार्थ के जिसने मेरे लिए, मुझ पापी के लिए बहा दिया। आज भी है नजर मुझको आता, क्रूस जिससे तेरा खून बहता। वो व्यक्ति जिसने उद्धार को पाया, यीशु की सूली को और यीशु के पवित्र लहू को भूल नहीं पा रहा। वो सूली जिससे यीशु आपका पवित्र पाक लहू बहा। आज भी है नजर मुझको आता, क्रूस जिससे तेरा खून बहता, दर्द गम से भरा तेरा चेहरा, मुझको अक्सर है आवाज देता। आप खुद सोचिए,
परिवार में कौन किसके बदले इल्जाम लेने तैयार है? भाई भाई, बहन बहन, भाई बहन, क्या एक दूसरे का इल्जाम लेने तैयार है? कोई तैयार? आप बताएं, क्या आप अपने भाई का गुनाह अपने पर लेने तैयार है? बच्चे बताएं। बच्चे तुरंत आके बोलते नहीं मम्मी मैंने ऐसा नहीं किया, करने के बावजूद भी हम बोलते हमने ऐसा नहीं किया। क्या हम एक दूसरे का इल्जाम लेने तैयार है? क्या हम एक दूसरे का दर्द लेने, पीड़ा लेने, गुनाह लेने तैयार है? सके भाई बहन, रियल ब्रदर सिस्टर, हस्बैंड वाइफ, क्या एक दूसरे का दोष गुनाह अपने पर ले सकते हैं? नहीं। और अगर कभी किसी ने हमारी गलती के लिए हमें डांट दिया तो हम नाराज होकर न जाने कितने दिन, न जाने कितने महीने घर में बैठ जाते हैं, अगर चर्च में हुआ तो। और अगर घर में हुआ तो पति पत्नी, बच्चे, भाई बहन एक दूसरे से बात नहीं करते। अच्छाई के लिए बताने के बावजूद भी, सच्चाई के लिए बताने के बावजूद भी नाराजगी होती है। बुराई तो नहीं, अच्छाई के लिए। यहां पर यीशु का दर्द वो लिखने वाला महसूस कर रहा है, क्योंकि उसका गुनाह यीशु मसीह ने लिया था। यीशु का कोई गुनाह नहीं था, गुनहगार वो था। और वो कह रहा, दर्द और गम से भरा तेरा चेहरा मुझको अक्सर है आवाज दे। यीशु के अंदर दर्द भी था, गम भी था। दर्द बिना वजह का, देखो ही वाज द इनोसेंट, यीशु मसीह निर्दोष थे, लेकिन उन्होंने दर्द लिया किसका? हमारा, मेरा, आपका। इस दुनिया का दर्द उन्होंने ले लिया, क्योंकि मैं और आप उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। कौन सा दर्द? वो सूली का दर्द, वो दंड, पाप का दंड। स्कूल में उस दिन कल एक वीडियो मैं देख रही थी, तो किसी के प्रचारक के बारे में कहा जा रहा था कि एक तरफ तो उन्होंने चंगाई दिखाई और दूसरी तरफ चर्च के मेंबर को बाल पकड़ के बहुत मारा, और गलती से वो उसी वीडियो में आ गया। तो कमेंट सेक्शन में मैंने देखा, कोई कह रहा था बड़ी बुरी बात है, कोई कह रहा था टिक्का टिप्पणी मत करो, कोई कुछ। एक ने कहा, भाई आप भूल गए, आप शायद कभी स्कूल नहीं गए हैं। कमेंट में था, भाई आप भूल गए, शायद आप कभी स्कूल ही नहीं गए, या आप भूल गए हैं जब हम स्कूल जाते थे, छोटे थे, स्कूल जाते थे, तो हमारी गलती पे टीचर हमको मारती थी ना, हमारे सर मारते थे ना। तो वैसे ही प्रचारक ने अगर मारा तो क्या हो गया? जहां गलती है वहां शिक्षा है। When there is mistake, there is punishment। अब यीशु मसीह ने तो कोई गलती नहीं करी थी। गलती को ना मेरा था, आपका था, इस दुनिया का था, हम सबका था। और हमारे बदले का दंड किसने लिया? यीशु मसीह ने। हमारे बदले का दर्द यीशु मसीह ने लिया। और लिखने वाला जिसने अब यीशु में छुटकारा पा लिया, उद्धार को पा लिया, वो लिख रहा, दर्द और गम से भरा तेरा चेहरा। दर्द असहनीय पीड़ा है, सिर से पांव तक उसे छेड़ा गया, बेधा गया है। और गम है, उसके अंदर दर्द है, दुख है, पीड़ा है, एक शारीरिक वेदना भी है, एक आत्मिक भी है, अपने परमेश्वर पिता से दूर है। और दूसरा, उसके लोग जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, फिर भी मनों को नहीं बदल रहे। उसके अंदर जो दर्द था, जो गम था, वो क्या था? वो जो देख रही थी भीड़, जो सुन रही थी भीड़, अब भी पत्थर का हृदय लेके खड़ी थी, अब भी मन फिराने तैयार नहीं थी, अब भी पश्चाताप करने तैयार नहीं थी, अब भी यीशु को अपने हृदय में जगह देने तैयार नहीं थी। अब भी ये नहीं कह रही थी कि यीशु मेरा दिल मेरा धो ले प्यारे यीशु, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, जिसे तूने बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, अपने लहू से धो के पाक साफ शुद्ध कर ले, और इसमें तू अपना घर बना ले। तब भी लोग अपना दिल यीशु को देने तैयार नहीं थे। यीशु को दिल देना तो दूर, यीशु को अपना व्यक्ति उद्धार करता मान लेने तैयार नहीं थे। अब भी यीशु सच से आया, उद्धार करता, ये लोग सुनने समझने के लिए तैयार नहीं थे। यीशु को वो गम था, इनकी आत्मा अब भी शैतान के हाथों में गुलाम है। आज भी जब आप इन गीत को, इन स्टैंजा को, इन वचनों को सुन रहे, समझ रहे, प्रियो, आपको अपने आप को, सुनने वालों को आपको अपने आप को जांचना, परखना है, वचन में, गीत में अपने आप को आईना दिखाना है कि क्या आज भी मैं और मेरा परिवार, आज भी मेरी झूठी ढोंगी मसीहत, मेरा यीशु को इनकार करना, मेरी सूली रख देना, कहीं ऐसा तो नहीं? और क्या हम फिर से उसे दर्द तकलीफ तो नहीं दे रहे? क्या हम फिर से उसे सूली तो नहीं चढ़ा रहे? फिर से हम शैतान को
गुलामी, अपने आप को शैतान की गुलामी तो नहीं लेके जा रहे, फिर से शैतान को हम मौका तो नहीं दे रहे, क्योंकि हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया पानी का जहाज पानी पर चलता है और एक जगह से दूसरी जगह यात्रियों को लेकर जाता है। लेकिन अगर वही पानी के जहाज में पानी भर जाए, सुनिए ध्यान से, पानी पर तैर रहा है और एक जगह से दूसरी जगह यात्रियों को लेकर जाता है, लेकिन उसी जहाज में वही पानी भर जाए तो क्या होगा? जहाज भी डूब जाएगा, लोग भी डूब जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा तुम संसार में हो लेकिन संसार के नहीं हो। हम संसार से समझौता करते हैं, सर को नकारते हैं। अगर मैं उसका इनकार न करूं ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा। हम इनकार करते हैं यीशु का। हम संसार में हैं, यीशु ने बोला लेकिन तुम संसार के नहीं हो, तुम स्वर्गीय हो। तुम्हें आत्मिक जीवन जीना है, पृथ्वी पे रह करके भी संसार से दोस्ती, स्वर्ग से बैर है। अगर हम संसार में रहकर, संसार अगर हमारे अंदर आ जाएगा, स्वर्ग हमसे दूर है, तो हम नाश हो जाएंगे। जैसे संसार नाश हो रहा है बिना यीशु के, हम विनाश हो जाएंगे, हमारा परिवार विनाश हो जाएगा। हमें समझना है। आज भी है नजर मुझको आता क्रूस जिससे तेरा खून बहता, दर्द गम से भरा तेरा चेहरा मुझको अक्सर है आवाज देता। पाँव कमजोर है कैसे आऊं, अब तू ही मुझे आके बचा ले। पाँव नहीं उठते, पाँव कमजोर है। क्यों? क्योंकि उसमें शारीरिक और सांसारिक अब भी बैठा हुआ है, क्योंकि वो पाँव शैतान ने बांध के रखे हैं। शरीर की लालसाओं ने, संसार की लालसाओं ने, धन की लालसाओं ने, अपनी इच्छाओं ने, खाने पीने घूमने फिरने की लालसाओं ने उसको बांध के रखी है। पाँव कमजोर है कैसे आऊं, अब तू ही मुझे आके बचा ले। जब हम यीशु को बुलाते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, गिड़गिड़ाहट पूरी आत्मा सच्चाई से, जब हम प्रार्थना में विनती करते हैं, तब वो हमारे पाँव को, उस जंजीर को खोल देता है। तब वो शैतान को घुड़की लगाता है, डांट लगाता है, तब हमारे पाँव को वो आजाद करता है और हम उठ के चल नहीं सकते, हम दौड़ भी सकते हैं। हालेलुया। हम उसके भवन की ओर दौड़ते हैं, उसकी आराधना के लिए दौड़ते हैं, उसकी महिमा के लिए जम करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति। हम उछलते, कूदते, नाचते, गाते हैं, उसकी महिमा स्तुति करते हैं। दाऊद ने जब वो परमेश्वर के भवन नहीं जा सकता था, पहाड़ों के पीछे छुपा था, तो कह रहा था कि मुझे ये पहाड़ियां और ये पानी गिरता आवाज मुझे तेरे भवन की याद दिलाते हैं। मैं तेरे भवन में जाने की चाहत में पागल हो रहा हूं। मेरे अंदर जलन है, कब मैं तेरे भवन में जाऊंगा और आराधना करूंगा। और जब वो परमेश्वर के भवन में जा सका और उसके बाद जब उसने अपना पाप मान लिया और आज़ादी में आनंद के साथ जब परमेश्वर की आराधना करता है, तो वो अपने आप को भूल चुका है। उसकी आत्मा आराधना कर रही है और वो नाच रहा है। आज भी लोग नाचते हैं। आई एम रियली सॉरी, दिस इज अगेन वेरी 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 रूड और वेरी सैड, बिटर। आज भी लोग नाचते हैं, बस गाना शुरू हुआ लोग नाचते हैं। कैसेट वीडियोस आपने देखे, नाचते हैं। ना उस गाने में दम है, ना उस नाचने में। आई एम रियली सॉरी, क्योंकि वो नाच टाइम पास के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए है। दाऊद की आत्मा मसीह में, परमेश्वर में खो चुकी थी। वो शरीर से उस वक्त, शरीर में और दिमाग से वो मर चुका था। वो केवल आत्मा और पवित्र आत्मा एक साथ थी। जब आत्मा पवित्र आत्मा के साथ एक हो जाती है, मनुष्य अपने आप को भूल जाता है और वो स्तुति आराधना में झूमता है, नाचता गाता है। और वो स्तुति आराधना परमेश्वर की आशीष को, छुटकारे को, चंगाई को, प्रार्थना के उत्तर को, रूह की बारिश को लेकर आती है। हालेलुया। अगर मैं उसका इनकार न करूं तो आज पाऊंगा। प्रियो, अगर आज किसी वजह से पाँव बने कमजोर है, आपके अंदर अंधकार है, आत्मिक अंधकार, आप इस गीत को गाए, आप वचन को पढ़े, आप प्रार्थना करें, आप पवित्र आत्मा के द्वारा बोले, यीशु मसीह ये दिल आपके लिए है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए यह बनाया है। और बाकी के संजा हम सुन चुके, वचन सुन चुके। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, हेरोद को निकालना है, हिपोक्रेसी को निकालना है, हृदय को शुद्ध करना है। धार्मिकता दोपहर के प्रकाश की राह बढ़नी चाहिए, हमारा प्रकाश बढ़ना चाहिए।
हमने उसका इनकार नहीं करना चाहिए। हमें अपनी सूली लेना जरूरी है, पीछे नहीं पलट कर देखना, पीछे नहीं जाना है। घर कोई हमारे साथ ना आए, संसार हमारे साथ ना आए, कोई भी हमारे साथ ना आए, हम अकेले हो, हमें आगे बढ़ना है निशानी के लिए। और हमारा हृदय, हमारी आत्मा, हमारा बिलोंगिंग्स, एवरीथिंग हमको यीशु के चरणों में रखना है और हमको उसका इनकार नहीं करना है। जब हम उसका इनकार नहीं करते, हम उसके मुकुट के योग्य बन जाते हैं। प्रियो, संपूर्ण जिंदगी, पिछला वर्ष और ये पिछला पूरा महीना 2022 का ये जनवरी महीना परमेश्वर ने हमें संभाला, हमें स्वस्थ होकर जीवित रखा। आपको हर एक को बीमारियों से, दुर्बलता से, सर्दी बुखार से, छोटा फीवर भी था, छोटी सर्दी भी अगर थी और अगर वो चंगी हुई है, अगर आप ठीक हुए तो किसका अनुग्रह है? परमेश्वर का अनुग्रह है। ये पूरा महीना परमेश्वर हमें संभाला, हम उसका धन्यवाद करें, उसकी महिमा स्तुति करें, उसके चरणों में समर्पित हो जाए। अपने आप को तन मन धन बुद्धि प्राणात्मा से, अपने परिवार को तन मन धन बुद्धि प्राणात्मा से, जो हमारे पास हमारी बिलोंगिंग सब कुछ के साथ उसके चरणों में समर्पित हो जाए। ये कहते हुए कि हम अपनी यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे हम चलने लगे। गाएंगे मेरे साथ एक लाइन, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, जोर से, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, संसार को छोड़ के, सलीब को लेके, संसार को छोड़ के, सलीब को लेके, संसार को छोड़ के, सलीब को लेके, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, घर कोई मेरे साथ ना आवे, घर कोई मेरे, एक दूसरे को बोलो, देख करके बोलो, अगर आप मेरे साथ नहीं आए तो भी मैं यीशु के पीछे चलूंगी, चलूंगा। घर कोई मेरे साथ ना आवे, घर कोई मेरे साथ ना आवे, घर कोई मेरे साथ ना आवे, क्या? ना लौटूंगी, ना लौटूंगी, जेंट्स बोले, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। और आखिर में किसी भी परिस्थिति में हम संसार से समझौता ना करें और यीशु का इनकार ना करें। दुनिया कहती है सिर झुका लो, सिर झुकाओ शैतान के सामने। दानियल के विषय में हम आपको बताएंगे। लोग कहते हैं कि यीशु ने दानियल को संभाला, हमें भी संभालेगा, लेकिन ऐसे ही नहीं संभालेगा, बोलने से नहीं होता है। दानियल के विषय में आपको बताएंगे। दानियल ने जो कीमत चुकाई, वो कीमत चुकानी पड़ती है, तब यीशु बचाते हैं। तो हमको किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं करनी है, हमको डरना नहीं है। अगर लोग बोले अगर तुम मसीह हो तो हम तुम पे केस डाल देंगे, हम तुमको नुकसान पहुंचाएंगे, तुम्हारे बच्चों को नुकसान पहुंचाएंगे, तुम्हारे बच्चों को मार डालेंगे, जो भी कहें, तो मुस्कुरा के बोलो, धन्यवाद यीशु, यीशु के लहू की जय। अगर मेरा परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कोई नहीं हो सकता। उनके सामने बोलो मुस्कुराते हुए, डरो मत। और उनको बोलो, आप मेरे बच्चों के प्राण क्या लोगे? मेरे बच्चे के प्राण तो बच चुके हैं, वो स्वर्ग में उसका नाम है। अगर आप नए सिरे से जन्म ले चुके हैं तो, और अगर नहीं जन्म ले चुके, ये वक्त होगा आपके लिए। अगर आप भी पाप में जी रहे हैं, पीछे पलट के देख रहे थे, तो अब भी वक्त है कि उनको बोलो, हाँ हम तो पीछे जा रहे थे, भाई तूने याद दिला दी, आगे बढ़ना है। थैंक यू याद दिलाने के लिए कि हम यीशु के हैं। क्योंकि अगर हम अपने प्राणों को बचाएंगे संसार के लिए तो उसे खो देंगे। तो अब तक हम बचा रहे थे, मैं अपने बच्चों के, हमारे पति के, हमारे परिवार के प्राण को मैं बचा रही थी, हम बचा रहे थे। भाई तूने याद दिलाया, बहन तुमने याद दिलाया, आपका थैंक यू। अब हम यीशु के लिए अपने प्राण खोने तैयार हैं, हालेलुया, ताकि हम सीधा स्वर्ग जा सकें, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है जो अपने प्राणों को खोएगा, किसके लिए? यीशु मसीह के लिए, वो उसे बचाएगा। लेकिन संसार के लिए बचाओगे तो उसे खो दोगे। तो इसलिए हम किसी भी बात में यीशु का इनकार नहीं करना है, लज्जित नहीं होना है। बाहर अगर जाते हैं दुआ करने, लज्जित नहीं और शर्माना नहीं है। मैं ईसाई हूँ बोलने के लिए, मैं यीशु का हूँ बोलने के लिए शर्माओ मत। जहाँ शर्माए, ये समझौता है, ये इनकार है। तुमने यीशु का इनकार किया, विपत्ति सामने खड़ी है। अगर मैं उसका इनकार न कर, जोर से गाएंगे, अगर मैं उसका इनकार न करूं,
अगर मैं यीशु का इनकार न करूं, अगर मैं यीशु का इनकार न करूं, अगर मैं यीशु का इनकार न करूं, तो ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा। मुस्कुराइए, ईश्वर की कीमत चुकाइए, लेकिन नए सिरे से जन्म लेना है और पीछे पलट के नहीं देखना है, ईश्वर की महिमा लानी है, हमको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तब क्या होता है, हम सब ताज पाएंगे, ताज पाएंगे। और ताज कैसे मिलेगा, ताज कैसे मिलेगा? जब तक सूली नहीं उठाएंगे, जब तक कीमत नहीं चुकाएंगे। Where there is no cross, there is no crown। अगर सूली नहीं है तो इनाम में क्राउन भी नहीं है। प्रभु इन वचनों की गहराई में जाने, इन गीतों को समझने, आपकी सहायता करें, आपकी अगुवाई करें। आप अपनी सूली उठाएं, अपने आप का इनकार करें। अगर ईश्वर से प्यार करते हैं, अपनी सूली उठाएं और उसको लेके चले और गवाह बन के हर वक्त हर जगह दो गवाही, जैसा उसने सिखाया इस गीत को जो हमने गाया है प्रियो, वैसा ही हमें बनना है, चलना है, ताकि शैतान फिर एक बार लज्जित हो, यीशु मसीह को महिमा मिले। आपकी आती आशीष जो रुकी थी वो फिर से आने लग जाए और आप गवाह बन के दुनिया में, दिया बन के, प्रकाश बन के, नमक बन के दुनिया में जाएं, आत्माओं को नाश होने से बचाएं और यीशु को महिमा मिले और शैतान लज्जित। प्रभु आप सबको आशीष करे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रेमी परमेश्वर, फिर एक बार यीशु मसीह के नाम में आपके चरण में आते हैं, सारी महिमा आदर आपको अर्पित करते हो, प्रार्थना करते हैं पिता सभी सुनने वालों के लिए और हमारी कलीसिया के लिए कि वो अपने आप को जांच परखें, और अगर अब तक चोरी करी, झूठ बोला है, अपने आप को पिता परमेश्वर सारी संसार को सौंपा है, अपनी इच्छाओं के लिए ललायित रहे, उसी में जीते रहे हैं, और पिता अपनी सूली नहीं उठाई है, और पिता परमेश्वर पीछे जा रहे हैं, पीछे पलट के देखा है, पीछे जाने की मार्ग पर है, वर्ष पर है, पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, हर एक दया करके क्षमा करें, और हर एक वचनों को, गीतों को सुनने के बाद अपने आप को जांचे परखे, अपने आप को वचन में आईना दिखाएं, सच्चा पश्चाताप करें, यीशु के नाम में धुल जाए और अपनी सूली लेकर आगे बढ़े। बोले यीशु आपके लिए हम तैयार है, यीशु आपकी महिमा के लिए हम तैयार है, यीशु आपके गवाह होने के लिए तैयार है, यीशु हम फैलाने के लिए तैयार है। पवित्र आत्मा कब्जा लीजिए, नियंत्रण अधिकार लीजिए, पवित्र आत्मा आप चलाएं, आप बताएं, सिखाएं, पवित्र आत्मा हम कहते आप बड़े, आपको महिमा मिले, पवित्र आत्मा हम आपको प्रसन्न कर यीशु कितना करें, पवित्र आत्मा आपकी छाप हम पे हमेशा बनी रहे, पवित्र आत्मा आप हमें छोड़ के कभी न जाए। ऐसी प्रार्थना पता हर एक करें और इस प्रार्थना को जिए, ये अनुग्रह आपसे मांगते हैं, प्रार्थना विनती करते पिता इन नन्हे बच्चों के लिए और इन जवान बच्चों के लिए, इन्हें समझे सूली का अर्थ क्या है, अपने आप का इनकार करना और अपनी सूली को उठा के चलना, इसका अर्थ इन्हें समझे, ताकि शैतान से, संसार से कभी ना डरे, किसी के सामने लज्जित ना हो, ये कहते हुए यीशु मेरा उद्धार करता है, मैं यीशु की हूँ, मैं यीशु का हूँ और यीशु मेरा है, यीशु हमारा है, और हम यीशु के लिए महिमा लाएंगे। हम संसार से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, झूठ पाप अधर्म घमंड अहंकार में नहीं जिएंगे, मूर्ति पूजा व्यभिचार के आगे सिर नहीं झुकाएंगे, पिता कीमत चुकाने ये तैयार रहे, अपनी सूली खुद उठाकर और मुकुट की ओर बढ़ते जाएं, ये अनुग्रह आपसे मांगते हैं। और एक सुनने वाला जो पहली बार सुनेंगे उन्हें यीशु के नाम में चुपाते हैं और प्रार्थना विनती करते पिता पवित्र आत्मा की अगुवाई दीजिए और उनके चारों का शैतान दुष्ट की चाल, सारे बंधन यीशु के नाम में, यीशु के पुनरुत्थान के सामने में तोड़ के देखना, दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम में घुड़की लगाते कर्स करते, पवित्र आत्मा की आग को लेते पिता, सारी अशुद्धता को जलाते और पिता परमेश्वर हर एक को आपके दया के सिंहासन के सामने समर्पित करते हैं कि वो सुने समझे स्वीकार कर विश्वास करें, फल लाने वाले मसीह और एक और आत्मा को बचाएं, ताकि यीशु के लहू को, यीशु की सूली, यीशु की मौत और यीशु के पुनरुत्थान को महिमा मिले, शैतान लज्जित, अंधकार का राज्य फिर एक बार भाग जाए, यह अनुग्रह आपसे मांगते पिता, सारी महिमा आप अर्पित करते, सारी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं। हम सब अपनी सूली लेकर आगे बढ़ रहे हैं, पवित्र आत्मा आप हमारी गवाही करें, यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद के साथ मांगते पिता, नित्य के दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए यीशु मसीह की प्रार्थना बोलेंगे। ऐ हमारे पिता तो जिस स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधी को क्षमा किया, जैसे हमारे अपराध को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे है, आमीन। आइए आशीष को ग्रहण करें। और अब हमारे पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और शांति आप सबों के साथ, आपके तमाम प्रिय रिश्तेदार, पड़ोसी, नन्हे बच्चे और बीमारों के साथ आवाज का प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा बनी रहे, आमीन। गॉड ब्लेस। अपनी सूली लेकर आगे बढ़ना। हालेलुया। गॉड ब्लेस।